वैसे एक बात बताइए, संतान कितनी होनी चाहिए? संतान कितनी होनी चाहिए? 1 2 0 1 2 2 और 4 और आप लोगों के चेहरे देख करके तो लग रहा है आप लोगों ने इस विषय पर कभी चिंतन नहीं किया, कभी विचार नहीं किया। आप सबके चेहरे एकदम ब्लैंक है, एकदम खाली, जबकि ये बहुत बड़ा विचार करने का पॉइंट था। एक बहुत बड़ा ज्वलंतशील समस्या है मेरे भाई बहनों। जो लोग कह रहे हैं कि संतान एक ही होनी चाहिए, उन लोगों से मेरा प्रश्न है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में अगर एक एक ही औलाद होगी तो बताइए मेरे भाई बहनों, भारत की सरहद पर हम फौजी कहां से लाएंगे? पाकिस्तान से ला करके भर्ती करेंगे। फिर अगर हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में एक एक ही औलाद होगी तो बताइए मेरे भाई बहनों, हम मठों में, मंदिरों में साधु के रूप में किसको बिठाएंगे? अगर हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में एक एक ही औलाद होगी तो समाज सेवा का कार्य कौन करेगा? जो लोग यूं कह रहे हैं कि एक एक ही औलाद होनी चाहिए, उनसे स्वार्थी इस संसार में और कोई हो नहीं सकते। कुछ लोग तो ज्यादा ही होशियारी झाड़ते हो, कहते कि ज्यादा औलाद होगी तो देश की जनसंख्या बढ़ जाएगी। मेरे भाई बहनों, देश की जनसंख्या की टेंशन तुमको क्यों लेनी है? क्योंकि देश की जनसंख्या की टेंशन, देश की पॉपुलेशन की चिंता करने वाला तो ओंकारेश्वर में बैठा हुआ है। उसको चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सृष्टि के संहार का कार्य शिव भोले बाबा के जिम्मे है। जब भी संख्या बढ़ जाती है, या तो नेपाल में मेरे भाई बहनों भूकंप आ जाता है, या केदार में बाढ़ आ जाती है, या अहमदाबाद में विमान क्रैश हो जाता है फ्लाइट, या तो मेरे भाई बहनों कोई कोरोना जैसी महामारी आकर के वो एक साथ सल्टा देता है। तो जब वो वहां बैठा हुआ है तो आप क्यों फालतू में टेंशन ले रहे हो? मेरे भाई बहनों, हम लोगों ने जब से भारत की जनसंख्या की चिंता करनी शुरू की, तब से सनातनियों की संख्या जरूर घटने लगी है। आप किसी टोपी वाले के घर में जाकर के देख लीजिए, उसकी पूरी 1 डजन की पलटन खड़ी रहती है, 1 डजन से कम नहीं मिलेंगे, और धीरे 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 करके पूरा मिनी पाकिस्तान बच जाता है। और परिणाम ये निकलता है मेरे भाई बहनों, जो आप लोगों ने पहलगाम में देखा। बाहर से आकर के धर्म पूछ करके गोली मारने की हिम्मत कर रहे, घर में ही रहेंगे तो क्या होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हमारे पास खुद का विवेक नहीं है मेरे भाई बहनों, क्योंकि हम लोगों को इतना सोचने का टाइम ही कहाँ है राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए। हम लोग तो बच्चे 2 ही अच्छे में उलझे हुए हैं, हम 2 हमारे 2, बच्चा एक ही अच्छा। मेरे भाई बहनों, अगर इसी रफ्तार से हिंदुओं की जनसंख्या घटती रही तो वो दिन दूर नहीं मेरे भाई बहनों, जिस दिन हम लोगों को चोटियां काट काट करके माथे पे टोपियां पहननी पड़ेगी। वो दिन दूर नहीं है मेरे भाई बहनों, जिस दिन माताओं बहनों को अपनी साड़ियों को छोड़ करके बुरखे पहन करके और उनके लिबास में रहना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि देश की जनसंख्या तो ठीक है, लेकिन महाराज ज्यादा बच्चे होंगे तो हम क्या खिलाएंगे? तो क्या हम जानवर से गए बीते हैं? परमात्मा ने इंसान बना करके, मनुष्य बना करके 2 हाथ 2 पैर 1 माथा दे करके भेजा है। अरे अजगर, चिड़िया, पंछी, इनके तो हाथ पैर भी नहीं होते, फिर भी वो अपने बच्चों का पेट भर लेते हैं। इंसान के तो एक ही बच्चा पैदा होता है, बकरी तो एक साथ 4-4 5-5 बच्चों को पैदा करती। अजगर के तो, सांप के तो एक साथ कितने सारे 100-150 बच्चे होते हैं, फिर भी वो अपने बच्चों का पेट भर लेते हैं। और इसलिए तो मेरे भाई बहनों कहा जाता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जो धरती पर भेजता है वो पहले चुग्गे की व्यवस्था करता है, फिर चोच देता। हम जैसा मैनेजमेंट नहीं है प्रभु का। प्रभु तो मेरे भाई बहनों
चोच देने से पहले चुग्गा नियुक्त कर देते। आप सबको पता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके जन्म लेने से पहले ही भगवान उसके मां के स्तनों में दूध भेज देते हैं। और दूध भी कैसा, ना ज्यादा ठंडा, ना ज्यादा गर्म, ना ज्यादा फीका, ना ज्यादा मीठा। एक दिन के बच्चे के टेम्परेचर के अनुसार जैसा दूध चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान कर देते हैं। भगवान खेत में जब फसल उगाते हैं, मेरे भाई बहनों, पहले 5 फीट का डंडा होता है, उसके ऊपर 1 फुट का भुट्टा होता है। तो जब भगवान इतनी व्यवस्था लेकर के चलते हैं कि मेरी गौ माता का पेट बड़ा है, उसके लिए 5 फुट का वो डंडा रहेगा, और इंसान का पेट छोटा, उसके लिए 1 फुट का भुट्टा रहेगा। जब भगवान चराचर जगत की व्यवस्था लेकर के चल रहे, तो क्या भगवान आपके बच्चों को भूखा सुलाएंगे? इसलिए मेरे भाई बहनों, अगर आपको राष्ट्र की, धर्म की, समाज की चिंता है, अगर आपको लगता है कि सत्य सनातन संस्कृति सनातन रहनी चाहिए, तो हमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए।